दोस्तों, बॉलीवुड में कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो किसी स्टार की पूरी किस्मत बदल देते हैं। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही फैसले की है। एक ऐसा फैसला जिसने एक तरफ तो एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी से दूरी पैदा कर दी, लेकिन दूसरी तरफ उसी फैसले ने एक एक्ट्रेस को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये कहानी है श्रद्धा कपूर की, और उस फिल्म की जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, आशिकी 2। दोस्तों, आज श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है, लेकिन उनके करियर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने 2010 में 3 पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद श्रद्धा ने लव का द एंड में काम किया, जो यश राज फिल्म्स के साथ उनके 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। लेकिन ये फिल्म भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकी और श्रद्धा का करियर जैसे ठहर सा गया था। अब जरा सोचिए, करियर की शुरुआत में 2 फिल्में फ्लॉप हो जाएं और इंडस्ट्री में आपकी जगह भी पक्की ना हो। ऐसे समय में किसी भी नए कलाकार के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी बीच श्रद्धा कपूर के सामने एक ऐसा मौका आया जो सब कुछ बदल सकता था। उन्हें ऑफर हुई एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म आशिकी 2। इस फिल्म में उनके साथ थे आदित्य रॉय कपूर और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मोहित सूरी। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में आता है असली ट्विस्ट। उस समय श्रद्धा कपूर का कॉन्ट्रैक्ट यश राज फिल्म्स के साथ था, और उसी दौरान इस प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें एक और फिल्म ऑफर की, औरंगजेब, जिसमें उनके साथ काम करने वाले थे अर्जुन कपूर। समस्या ये थी कि दोनों फिल्मों की डेट्स लगभग एक ही समय पर थी, यानी श्रद्धा कपूर को किसी एक फिल्म को चुनना ही था। अब सोचिए, उस समय एक नई अभिनेत्री के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता क्या होता? बड़ी और प्रतिष्ठित प्रोडक्शन कंपनी के साथ रहना। लेकिन श्रद्धा कपूर ने वो फैसला लिया जो शायद बहुत कम लोग लेते। उन्होंने औरंगजेब छोड़कर आशिकी 2 को चुन लिया। बताया जाता है कि ये फैसला यश राज फिल्म्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि श्रद्धा पहले से ही उनके साथ 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में थी और बिना उनकी अनुमति के दूसरी फिल्म साइन करना कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना गया। नतीजा ये हुआ कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया, और इसके बाद लंबे समय तक उस प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं किया। कई लोगों ने उस समय कहा कि श्रद्धा कपूर ने अपने करियर का सबसे बड़ा जोखिम ले लिया है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में वही फैसले इतिहास बनाते हैं जो सबसे ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। 2013 में जब आशिकी 2 रिलीज हुई तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। फिल्म की कहानी, म्यूजिक और इमोशनल लव स्टोरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया, और इसके गाने, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, और तू ही, ये मुझको बता दे चाहूं मैं, या ना अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं, या ना तू ही, ये मुझको बता दे चाहूं मैं, या ना, हर जगह छा गए। इस फिल्म ने ना सिर्फ आदित्य रॉय कपूर को स्टार बना दिया, बल्कि श्रद्धा कपूर को भी रातों रात बॉलीवुड की नई सेंसेशन बना दिया। यानी जिस फिल्म के लिए उन्होंने एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी से दुश्मनी मोल ली, वही फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। इसके बाद श्रद्धा कपूर के करियर की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे एक विलन, ABCD 2, स्त्री, और आज वो बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा भी है। एक समय ऐसा भी आया जब मीडिया के कुछ फोटोग्राफरों ने भी श्रद्धा कपूर को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कहा जाता है कि एक पार्टी के दौरान कुछ फोटोग्राफरों ने उनकी तस्वीरें लेने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि श्रद्धा अक्सर मीडिया से बचने की कोशिश करती है। हालांकि बाद में ये विवाद भी शांत हो गया, और आज श्रद्धा कपूर मीडिया और फैंस दोनों के बीच काफी पॉपुलर है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दाव ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है।
अगर उस समय श्रद्धा कपूर सुरक्षित रास्ता चुनती और औरंगजेब कर लेती तो शायद आज बॉलीवुड की ये कहानी कुछ और होती। लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और उसी फैसले ने उन्हें स्टार बना दिया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या श्रद्धा कपूर का वो फैसला सही था? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।